नमस्ते दोस्तों, माई सेल्फ अलोक सरकार एंड वेलकम टू आवर चैनल नेटवर्क मार्केटिंग पार्टनर। आई थिंक आप लोग सब अच्छे हैं और मैं नहीं जानता हूँ अभी जो सिचुएशन में हम लोग गुजर रहे हैं यहाँ पर कितना अच्छा हम लोग एक्चुअली रह पाएंगे, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। फिर भी जीना तो है और जिंदगी का हर मोड़ में जो लड़ाई करके, जो स्ट्रगल करके आप अगर उनसे जीत हासिल कर पाओगे तो फिर ही आप एक बेहतर जिंदगी जी सकते हो। और अभी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में यही सबसे बड़ा चैलेंज है दोस्तों, जो आप लोग अपने आप को, खुद को एक ऐसा मुकाम पर लेके खड़ा करें जहां पर आने वाला टाइम, आने वाला जिंदगी में हर सिचुएशन में कामयाबी आपका कदम चूमे। और मैं इसके कारण ये नेटवर्किंग मार्केटिंग पाठशाला में मैंने प्योरली ट्रेनिंग बेस्ड कुछ मटेरियल रखा है। और मैं ये भी जानता हूं आप लोगों का बहुत सारे प्यार, इतना कुछ दिन में मैंने पाया हूं, इनके लिए आप सभी को मैं हाथ जोड़ करके नमस्कार बोलना चाहती हूँ। एंड आई एम वेरी थैंकफुल जो ये चैनल में आप लोग सब्सक्राइब कर रहे, लाइक कर रहे, कमेंट्स कर रहे और बेहतर काम करने के लिए एक इंस्पिरेशन आप लोग दे रहे। सो आज मेरा जो टॉपिक है आप जानते हैं, सपना यानी सक्सेस। उस सक्सेस फॉर्मूला का मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 यानी नेटवर्किंग बिजनेस में सक्सेस होने के लिए जो इंपॉर्टेंट कुछ चीज है, अगर आप नहीं करोगे तो जैसे भी हो सक्सेस नहीं मिलेगा। वही मैं जितना दिन मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं जितना स्टडी किया हूँ, जितना ट्रेनिंग लिया हूँ, जितना बुक्स पढ़ा हूँ, उसके सारे निचोड़ के मैंने आपको ये टॉपिक दे रहा हूँ। और उस टॉपिक का पहला जो अध्याय या पहला जो स्टेप, दैट इज 18 प्रिंसिपल, वो आप सुने हो। उसके बाद सेकेंड स्टेप में मैंने बोला था 5 सक्सेस स्टेप, ये भी मैं आपको बोला हूँ। मगर इस 5 सक्सेस स्टेप का 2 इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज फॉलो थ्रू एंड सेल्स क्लोजिंग। यस, द फॉलो थ्रू एंड सेल्स क्लोजिंग एंड द राइट टेक ऑफ फॉर न्यू एसोसिएट्स। जो लास्ट 2 पन्ना उस 5 सक्सेस स्टेप का जो मैंने इलाबोरेटली डिस्कशन नहीं किया, वो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझते नहीं है, करते नहीं है, उनके बारे में मैं इस बार बोलूँगा। इसके बारे में इसका जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सेल्स, जो एक्चुअली इस इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिर्फ सेल्स की डर से इस बिजनेस को सही तरह से समझते नहीं है, कर पाते नहीं है, सक्सेस मिलते नहीं है और ना वो खुद जानते हैं जो वो दूसरे को टेलूं। तो सेल्स का कुछ अलग ही एक पहलू आपके सामने मैं हाजिर करूंगा। आई थिंक उसमें आप अगर देखोगे, जो आपका गारंटी मैं करता हूं, जो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ जाएगा। और ये टेक्निक और प्रोसेस अगर अप्लाई करोगे, आपका सक्सेस भी आपका कदम चूमेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द लास्ट एंड फाइनल, दैट इज 9 कोर एक्शन। इसके बारे में भी मैं आपको आज के दिन में डिस्कशन करूंगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं जो डिस्कशन करना चाहता हूं
वो है फॉलो थ्रू एंड सेल्स क्लोजिंग। ये 5 सक्सेस स्टेप का 4 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो क्या है ये फॉलो थ्रू एंड द सेल्स क्लोजिंग? पहले मैं फॉलो थ्रू जानना चाहता हूं। देखिए, सेल्स इज अ सिंपल थिंग। ये इजी नहीं है, मगर ये सिंपल थिंग्स है, और इट्स द ट्रांसफर ऑफ योर कन्विक्शन एंड फीलिंग टू द अदर पर्सन। क्या सेल्स है? सेल्स इज अ सिंपल थिंग। इट इज द ट्रांसफर ऑफ योर कन्विक्शन एंड फीलिंग टू द अदर पर्सन। यानी आपका सेल्स एक सिंपल चीज है, वो सिर्फ यही है जो आपका जो कन्विक्शन यानी आपका जो विश्वास, आपका जो सिद्धांत, आपका जो डिसीजन, वही चीज आप दूसरे को, आप जब अपना अनुभूति, वही सिद्धांत जब आप दूसरे को ट्रांसफर करते हो, उस प्रोसेस का नाम है सेल्स। दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द फॉलो थ्रू। क्या है ये फॉलो अप? फॉलो अप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन सेल्स प्रोफेशन। आप जानते हैं, फॉलो अप मीटिंग आर एन एसेंशियल पार्ट एंड sales closing always happen in follow up meetings। एक बेहतर सेल्स तभी क्लोज हो सकते हैं। ऐसा नहीं है आप एक दिन में बैठो और वहीं पर आपका क्लोज हो जाए या ना हो जाए। आप अगर क्लोज करके चले आओ, आज अगर क्लोज नहीं होते हैं, आप इंस्टेंटली कन्वर्ट करके चला आते हो, उसके साथ कॉन्टैक्ट्स नहीं रहते हो, ये सेल्स का प्रोसेस है ही नहीं। समझिए इसको। सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। And number 2, follow-up meeting is not just a quick meeting to ask yes or no and no from you। मतलब follow-up meeting ऐसा नहीं है जो आप जाके इंस्टेंटली किसी को पूछो और दूसरे बार जाके हाँ क्या सोचे हैं आप, हाँ बोलिए या ना बोलिए, बस वो ना बोलते हैं या हाँ बोलते हैं, आप चले आए, आपका इधर इज नॉट द फॉलो अप। फॉलो अप का अलग अलग कुछ रूल है, वो रूल आपको मैं बोलना चाहता हूं। इट इज नॉट इवन मोर क्रिटिकल देन द बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी जब कोई लोग प्रेजेंट करते हैं, उससे भी कुछ क्रिटिकल है। इसको और भी बेहतर तरह से हैंडल करना पड़ते हैं। अगर आप हैंडल करते हो तो आपका सेल्स क्लोजिंग बहुत ही बेहतर हो सकता है। आपका सेल्स रेशियो, आपका क्लोजिंग रेशियो बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है। सो कंडक्ट द मीटिंग सीरियसली। आप जो फॉलो थ्रू मीटिंग करेंगे, यानी पहली बार प्रेजेंटेशन देने के बाद जो सेकेंड बार, दूसरा बार, तीसरा बार मीटिंग करेंगे, ये आपको बहुत ही सीरियसली करना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नंबर 3, नेवर एज्यूम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेवर एज्यूम दैट योर प्रॉस्पेक्ट विल से आई एम रेडी। जो आप जाओगे और आपका मतलब लोग आपको बोलेगा जो हाँ हाँ मैं रेडी हूँ, अब क्या बोले, ये नहीं होता है। फॉलो अप में भी आपको बहुत सारे बात या कम्युनिकेशन करना पड़ता है। वो क्या है? देखिए, नंबर 4, फास्ट फॉलो अप। आप जिस बार प्रेजेंटेशन किए हो उसके बाद सेकेंड बार जब आप फॉलो अप करने जाओगे तो फर्स्ट फॉलो अप शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर शेयरिंग योर प्रेजेंटेशन। मतलब आप जिस दिन से प्रेजेंटेशन, उसके 2-3 दिन के भीतर ही आप कोशिश करो आपका सेकेंड फॉलो अप, फर्स्ट फॉलो अप डेट आपका होना चाहिए। नंबर 2 है, द सेकेंड फॉलो अप शुड हैपन विद इन द नेक्स्ट 2-4 डेज। मतलब उसके 2-4 दिन के में अंदर ही आपका सेकेंड फॉलो अप डेट भी
होना चाहिए। आप समझ रहे हो, ऐसे तो नहीं होता है। हम लोग तो जाते हैं, लोग बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, फॉर्म फिलअप होता है, पेन नंबर लेके चला आता है। ऐसा नहीं होता है बॉस, उसको प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं बोलते हैं। इसीलिए तो ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन तो कर लेते हैं, मोर देन 80% लोग उसको छोड़ भी देते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द बेसिक थंब रूल इन फॉलो थ्रू इज दैट एवरी मीटिंग शुड आइदर एंड with money collection or a confirmed appointment for the next meeting। मतलब कोई भी आपका फॉलो अप के जो अल्टीमेट जो है थंब रूल, वो है उसका मनी मतलब जो आप पेमेंट लेने वाले हो, यानी आपका जो सेल्स का, जो प्रोडक्ट का या आपका ज्वाइनिंग का जो भी अमाउंट है, उसको आप लोगे और इंस्टेंट आपका या फर्दर कंफर्मेशन ऑफ अपॉइंटमेंट लोगे। यानी ऐसा नहीं है कोई एक जगह में कुछ नहीं, तो एक जगह आपको रख के आना है तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए, या आपका आप क्लोजिंग करके पूरा जब तक चेक ना या पेमेंट आप जब तक नहीं लो, दैट इज अ अंडर स्टेज ऑफ फॉलो अप, को क्लोजिंग नहीं हुआ मतलब। एंड रिमेंबर द मैस्ट्री ऑफ फॉलो अप, फॉलो थ्रू, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हैव पेशेंस, मतलब आपको पेशेंस लेना है। ये बहुत ही इस टाइम में, मतलब ऐसा नहीं है ये इंसान कितना बार घुमा रहा है, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू बी पेशेंस। इट जनरली टेक्स 2 to 5 मीटिंग्स फॉर एनी वन टू स्टार्ट इट्स प्रोसेस। ये आपको समझना पड़ेगा, इट इज अ प्रोसेस, ये काम ही है आपका। आप पहली बार जब आ रहे हो 10-20 लोगों को लेके आने के लिए 2 से 5 बार हर किसी के पास जाके क्लोजिंग करना तक आपको जाना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा और क्लोजिंग करना पड़ेगा। ये आपका काम है, ये आपको समझना पड़ेगा। एवरी मीटिंग इज मल्टीप्लाइंग द फेथ एंड नॉलेज ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। एवरी मीटिंग मतलब हर मीटिंग में आपको उस जो आपका क्लाइंट है या आपका जो प्रोस्पेक्ट है, उनका विश्वास जितना जरूरी है, उनका जो नॉलेज उसको थोड़ा अपडेट करना या नया कुछ बात आपको इंफॉर्मेशन देना भी पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रिपरेशन इज द की टू सक्सेस। हर मीटिंग के पहले, यानी हर फॉलो अप मीटिंग के लिए पहले आपको जरूर इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको प्रिपरेशन लेना यानी प्रस्तुति लेना पड़ेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑलवेज कैरी योर बिजनेस किट। आपको ऑल टाइम जितने बार, ऐसा नहीं है पहले बार तो दिखा दिया, ऐसा नहीं है, हर दिन ही आप जाओगे, यू हैव टू मेक सीरियस दैट आपको ये जो पूरा जो आपका किट है ये आपका पास साथ रहना चाहिए। एंड यूज टूल्स थ्रू आउट द फॉलो अप प्रोसेस। आपका जितना भी सारे टूल्स है, यानी आप टेस्टिमोनियल्स, प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल्स, जो भी सारे चीज, ये सारे आपको बोलना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कंटिन्यूअसली उस फॉलो अप मीटिंग में। एंड फॉर रिमेंबर, पीपल डोंट ज्वाइन अ कंपनी और प्लान। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। प्लीज रिमेंबर, पीपल डोंट ज्वाइन इन अ कंपनी और अ प्लान, पीपल ज्वाइन विथ पीपल। मतलब इंसान जो है ये कोई कंपनी में या कोई प्लान को ज्वाइन नहीं करता है, पहले बार एक इंसान के साथ ज्वाइन करता है। ये सबसे जरूरी बात है। सो आपको गिव योर बेस्ट एंड फुल पर्सनल एश्योरेंस। सो आपको उस मीटिंग में आपका जो आप खुद का आपका जो एश्योरेंस है, ऐसा नहीं है कंपनी अच्छा है, प्लान अच्छा है, इसके साथ आपको आपका पूरा जो एश्योरेंस है, इस एश्योरेंस को भी आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। एंड द थिंग्स, योर एक्साइटमेंट एंड फेथ इज मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रोडक्ट और प्लान नॉलेज। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका एक्साइटमेंट यानी आपका इस बिजनेस में करने के लिए जो जोश, उत्साह, ये दिखना चाहिए। अगर ये सही तरह से नहीं होगा, कोई भी अच्छा कंपनी, बेहतर प्लान हो, बेहतर प्रोडक्ट हो,
फिर भी लोग इसमें उतना एंथू नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपको देखना चाहता है आप इस बिजनेस कितना सीरियसली कर रहे हो और इसको ज्वाइन कर, इसको करने के लिए आप कितना एंजॉय कर रहे हो। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, यही लोग काम नहीं करते हैं लोग। सो प्लीज थिंक अबाउट इट, नेवर कमिट टू व्हाट यू कांट डू। आप जो कर नहीं पाओगे उनके साथ, उतना ही कमिटमेंट करो जितना आप कर पाओगे। आप सोच लीजिए, डोंट आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस लाइक हाउ डिड यू फाइंड इट। हम लोग क्या करते हैं, बार बार ऐसा कुछ क्वेश्चन खड़ा करते हैं, चलो आप मतलब क्या देखें आप, ऑल थ्रू द प्रोसेस मेंटेन गुड रैपोर्ट विथ योर प्रोस्पेक्ट, नेवर डू आर्गुमेंट्स बट ट्रांसफर आवर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। यानी कभी क्या होता है, कोई इंसान कुछ मतलब उसका दूसरा सब्जेक्ट में टॉपिक है, मगर इसके बारे में उसका कुछ नेगेटिव नॉलेज हो, कुछ बोल देता है, हम लोग आर्गुमेंट करने लगते हैं। डोंट डू दिस। आपको समझना पड़ेगा, जो इंसान जब तक ना इस बिजनेस में आए हैं वो इसके बारे में कुछ भी, आप मास्टर हो तो मास्टर का काम है एक छात्र स्टूडेंट को सही तरह सही दिशा दिखाने के लिए। ऐसा नहीं है जो मैं ज़्यादा जानता हूँ इसके बारे में उसके साथ लग जाए या आर्गुमेंट करने जाए। सो प्लीज डू दिस, डोंट डू दिस। आपको ये समझना पड़ेगा, जो ये आपको हर टाइम ही इंसान उस प्रोस्पेक्ट के साथ या आपका कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्डिंग करना पड़ेगा, कंटिन्यू उसका साथ एक मतलब एक दोस्ती तैयार हो और उसके साथ आपको ये आगे बढ़ाना पड़ेगा। Some people will say no, don't take it personal. Some people will say no, don't take it personally. Follow up after 6 months. Take the space. No simply mean next opportunity. Some people will say no, don't take it personally. बॉस, बहुत सारे लोग होगा इतने करने के बाद भी फाइनली नो बोलेगा। नो मीन्स नो, हर कोई बोलता है नो मीन्स नो न्यू अपॉर्चुनिटी। आई डोंट थिंक सो। नो मीन्स ये आपका उतना स्पेस जरूर रख के आप आना पड़ेगा जो शायद 6 महीने के बाद वो प्रोस्पेक्ट या वो कस्टमर दोबारा से आपका प्रोस्पेक्ट बन जाए। कुछ आपका अपग्रेडेशन, कुछ आपका डेवलपमेंट, कुछ आपका सक्सेस स्टोरी कंप्लीट होने के बाद। ऐसा नहीं है कभी भी जिंदगी में कोई सेल्स, कोई प्रोस्पेक्ट ना बोलने के बाद भी एकदम उसके साथ रिलेशन या नाता क्लोज मत कीजिए। उतना अच्छा स्पेस रख के जरूर लेकर आना है आपको। कभी कोई चीज़ नो मतलब 100% नो नहीं है। नो मतलब अभी के लिए वो नो है, दिस फॉर दिस ग्राउंड दिस सिचुएशन। उसका ब्रेन वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब ये जिंदगी भर एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये बात सही नहीं है। सो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इमोशनली योर सेल्फ फ्रॉम दी आउटकम। ये भी एक है। क्या होता है, नया लोग जब आता है तो उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जब बाहर में अगर प्रोस्पेक्ट के साथ नो सुनते हैं तो क्या होते हैं, उनका मन टूट जाते हैं। ये भी आप उतना इमोशनल डिटच आपको करना ही पड़ेगा। ये एक सेल्स है, हर कोई हाँ नहीं बोलेगा, कोई लोग ना बोलेगा, कोई लोग हाँ नहीं बोलेगा। ये आपका जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जितना ही आप बेहतर से करोगे उतना ही आपका रेशियो डेवलप करेगा। मतलब ये है, तो मन टूटने का बात ये है नहीं। एंड हैंडलिंग सम फैक्ट यानी फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, आपको समझना पड़ेगा। आप जब इस फॉलो थ्रू करोगे उस टाइम कुछ क्वेश्चन के साथ आपको गुजरना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन जनरली कॉमन क्वेश्चन लोग जनरली करते हैं 90%, और वो क्वेश्चन यानी वो ऑब्जेक्शन आपको हैंडलिंग करना पड़ेगा। जैसे देयर आर ब्रॉडली 2 टाइप्स ऑफ सजेशन क्वेश्चन आस्क। जनरली 2 तरह की क्वेश्चन क्या होता है सेल्स में पूछा जाता है। उसमें से एक है डेटा गिविंग क्वेश्चंस, यानी उसमें से एक है डेटा ड्राइवन क्वेश्चंस, यानी दैट इज इंफॉर्मेशन। हाउ मेनी years ago your company has been established, which time you have been started this business,
दिस टाइप ऑफ कुछ क्वेश्चन जो है ये लोग पूछता है, वो दैट इज डेटा ड्राइवन क्वेश्चन यानी इंफॉर्मेशन। और दूसरा हार्ड क्वेश्चन जो है वो है इमोशनल ड्राइवन क्वेश्चंस। मतलब ये आपका इमोशनल क्वेश्चन क्या है, ये आपका EQ क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और उसी जगह में ये एक इंसान कितना बढ़िया तरह से एक सेल्स को क्लोज करता है ये डिपेंड करता है। दैट इज वही आज के दिन में, आज के दुनिया में IQ नहीं EQ, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सक्सेस होता है, उसका EQ कितना डेवलप है। और EQ एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के साथ आपका इमोशनली कितना अटैचमेंट है उसके साथ, बिजनेस के साथ, इसके ऊपर ही आपका जो है सक्सेस निर्भर करता है। सो लेट्स सी क्या है। नाउ स्टार्ट द आंसर विद योर बेस्ट स्माइल। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको समझना पड़ेगा कोई भी क्वेश्चन के उत्तर आपका जो हाथ मतलब स्माइल इसके साथ आपको देना पड़ेगा। एक मीठा सा छोटा सा एक बढ़िया हंसी आपको चाहिए ही चाहिए मुंह में। दूसरा है जो देयर इज एन कम्प्लीमेंट एग्जाम्पल। कम्प्लीमेंट मतलब हर टाइम ही आपका जो उत्तर दोगे उस उत्तर के साथ उस प्रोस्पेक्ट को या क्लाइंट को आपको जरूर कम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। लेट्स एन एग्जाम्पल, दैट इज वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, और I totally agree with you, or we are absolutely right, or I was just waiting for your question, or thank you for asking question sir, I was about to address this। मतलब क्या है, मतलब कोई भी क्वेश्चन के उत्तर देने के बाद आप उनको बोलिए अरे ये क्वेश्चन बहुत ही बुद्धिमान का क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, आप इतना बढ़िया क्वेश्चन किया और उसके उत्तर मैं देना चाहता हूँ। या आपको बोलना पड़ेगा जो ये जो क्वेश्चन किया मैं आपका ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था, ये जो आपके एक इंटेलिजेंट इंसान ये क्वेश्चन जरूर करेंगे, या यू आर एब्सोल्युटली राइट, या प्रोस्पेक्ट सही बोल रहे हैं, आप राइट हो, सही बोल रहे हैं। मतलब वो जो डाउट कर रहे हैं, वो जो क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब कुछ डाउट कर रहे हैं, वो राइट है, ऐसे बोल के फिर क्या होगा आपका उनका कॉन्सेंट्रेशन, वो आप रेस्पेक्ट दे रहे हो, वो और भी आपके तरह झुकने लगेगा, आपको एक बेहतर सेल्समैन समझेगा, आपको एक बेहतर लीडर समझेगा, एक एक्सपर्ट ट्रेंड प्रोफेशनल लीडर समझेगा। तो आपका जो क्लोजिंग और भी ये ईजी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, यूज फील फेल्ट फाउंड टेक्निक्स। ये भी एक बढ़िया टेक्निक है फॉलो थ्रू में। अगर आप फेल्ट, ये एक बहुत पुराना टेक्निक है एक्चुअली, मगर ये काम करता है। हम लोग चाहते हैं कि आज भी इस सिचुएशन में 90% 10% काम तो करता ही है, पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। क्या है ये फेल टेक्निक? आप फेल टेक्निक में आप क्या देखें, ये बोला जाता है आई नो इंफॉर्मेशन रिलेटेड नहीं है, जो स्पेसिफिक नहीं है, वो सब जो क्वेश्चन है उसको होता है। देखिए एक क्वेश्चन एक टेक्निक है, इस टेक्निक में क्या होता है आप अपना भाषा लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है ये तो सिर्फ एग्जांपल देने के लिए मैं तो इंग्लिश वर्जन में लिखा रहा हूँ इसे। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, आप हिंदी में अगर बोलोगे तो आपको बोलना पड़ेगा मैं समझ रहा हूँ आप क्या सोच रहे हो अभी, मैं जब शुरू, या आप क्या अनुभव कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं जब इस बिजनेस शुरू किया था उसी टाइम में भी मैं आप ही जैसा सोच रहा था, या मेरा भी मन में ऐसा। बाद में मैं जब इसके भीतर और भी इस गंभीर में पहुंचा, यानी डेप्थ में पहुंचा इस बिजनेस में, बहुत सारे रिसर्च किया, बुक्स पढ़ा, बहुत सारे इस बिजनेस का लीडर को देखा, फिर जो है मैं फिर से दोबारा मैंने देखा, यानी मैं आविष्कार किया या फाउंड, मतलब मैं देखा जो ये सही नहीं है जो मैं सोच रहा था। इस बिजनेस में एक बहुत ही सीरियस होता है और बहुत ही बढ़िया तरह से लोग सक्सेस होता है अगर इस बिजनेस सही तरह से अगर करते हैं तो। सो दिस, तो वो क्या होगा, पहले उनको आप एक्सेप्ट किया जो क्वेश्चंस, आप भी वैसा था, ऐसा नहीं है वो जो पहली बार बोल रहा है ये पहली बार, ये नहीं है, ये बहुत ही काम करता है। हम लोग क्या बोलता है, जब भी बोलते हैं हम लोगों का पहले का टाइम भूल जाते हैं, हम लोग मास्टरी करने लगता है, उनको नहीं ऐसा नहीं है सर,
आप भूल सोच रहे हैं, ये ऐसा नहीं है, ये बिजनेस ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये मत कीजिए। ये टेक्निक है, इंसान को रेस्पेक्ट दीजिए, उनके साथ आपको सोचना पड़ेगा। आपका भी मन में बहुत सारे डाउट था जब आप शुरू किए थे, आपका भी क्वेश्चन था जो मेरे से क्या सक्सेस होगा इस बिजनेस, बहुत सारे लोग तो सक्सेस नहीं होता है, ये क्वेश्चन आपका मन में भी था। सो दुविधा आपका भी था, वही आपको बोलना पड़ेगा। इट इज ऐसा नहीं है जी सिर्फ ड्रामा करना पड़ेगा, ये सही है, बात है, सच बात आपको बोलना पड़ेगा। तो वो आपका साथ जो है ना जोड़ेगा, मतलब एक आपका मैचिंग करेगा, आपका साथ उनका वेवलेंथ मैचिंग करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आंसर क्वेश्चन एक चीज है, क्वेश्चन विथ क्वेश्चन, आंसर क्वेश्चन विथ क्वेश्चन, मतलब कोई भी इंसान जब क्वेश्चन करेगा उसके अगेंस्ट में आप कुछ क्वेश्चन करके भी उनको उसी जगह आपका जो क्लोजिंग के तरफ आप लेके जा सकते हो, क्योंकि वो क्या होगा और भी नोट करेगा उसको अगर ट्रेस देते हो तो। जैसे एग्जांपल मैं बोलना चाहता हूं, वंडरफुल क्वेश्चन सर, मतलब आप बढ़िया बोले, वंडरफुल क्वेश्चन सर, आप बहुत ही बढ़िया बोले ये क्वेश्चन, और अगर इफ यू रियली सीरियस अबाउट दिस क्वेश्चन, आप क्या तो फिर क्या होगा, आप दूसरे बार जब बोलेगा तो वो इंटरेक्ट करेगा, आपको बोलेगा हाँ बोलिए, तो मैं बोलो तो सर आपके लिए कमिंग संडे या नेक्स्ट वीक में, अभी इसी वीक में एक बढ़िया तरह से एक प्रेजेंट प्रोग्राम हो रहा है, उसमें आपका ऐसा हर क्वेश्चन को यहाँ पर आपका गारंटी दे रहा हूँ क्लियर, इफ़ यू आर रियली सीरियस आपको ये टाइम देना चाहिए। या आप ये भी बोल सकते हो सिर्फ इसी सब्जेक्ट के ऊपर इस एरिया का बहुत सारे लोगों को लेके, जो लोग पहली बार है, सारे क्वेश्चन क्लियर करने के लिए, क्वेश्चन आंसर के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग रखे हैं नेक्स्ट संडे, प्लीज़ आप वहाँ पर अटेंड कीजिए। मतलब यू आर इनवाइटिंग हिम बिकॉज ऑफ उनका मन में क्वेश्चन है, और आप पूछ भी लिया जो आप सीरियस हो ना आपका इस क्वेश्चन से, सो वो ना नहीं कर पाएगा आई थिंक। सो इसको बार बार 2 बार इसीलिए बोलना पड़ेगा, आर यू सीरियस ना सर, आर यू रियली सीरियस, तो हाँ बोलेगा तो ये आंसर। सो ये भी एक बढ़िया टेक्निक है। लेट्स फॉलो थ्रू के इसके बाद ही 2, 3, 4 मीटिंग के बाद या 2 से 5 मीटिंग तक हो सकता है ऐसे सिस्टम के ऊपर। उसके बाद आता है देयर इज अ सेल्स क्लोजिंग। सेल्स क्लोजिंग भी एक बहुत बेहतरीन मतलब टेक्निक्स है। इसको जो मतलब अल्टीमेट फिनिशिंग करना, आपका जो ये डील है इसको फिनिशिंग करने के लिए कुछ चीज़ आप अगर ध्यान दोगे तो ये 2-3 जितना आप ज़्यादा एक्सपीरियंस करोगे, इसका बहुत ही छोटा 2-3 मीटिंग में ही इसका क्लोजिंग हो जाएगा और बढ़िया हो जाएगा, प्राइमरी मोटिवेटिंग में हो जाएगा। वो इंसान आके ही एकदम बढ़िया तरह से काम करेगा एक अच्छा कॉन्फिडेंस कमिटमेंट लेके। सो ये बहुत ज़रूरी है, अच्छा सेल्स का क्लोजिंग, अच्छा क्लोजिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं अलग से आपको एक अलग ट्रेनिंग का वीडियो बाद में आएगा जहां पर कम्युनिकेशन स्किल, पार्सुएशन स्किल एंड इन्विटेशन, अपॉइंटमेंट, क्लोजिंग के लिए अलग से एक सेल्स का मतलब क्लास होगा। उसके कुछ टेक्निक्स हम उस वीडियो में देंगे। और यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ जो सेल्स क्लोजिंग में भी क्या क्या फैक्टर है वो आपको देखना पड़ेगा, माइंड में रखना पड़ेगा, और कुछ टेक्निक है जो आप कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, जस्ट व्हेन द कैटरपिलर थ्रू द वर्ल्ड वाज ओवर इट बिकम अ बटरफ्लाई। मतलब देखिए ये एक आपको सोचना पड़ेगा, जब एक कैटरपिलर को भी जब मतलब हो जाता है जो शायद ख़त्म हो जाएगा उसका दुनिया, उस जगह से भी वो एक नई तरह से एक उसका दुनिया में प्रवेश होता है, दैट इज़ एक प्रजापति या एक बटरफ्लाई का जन्म होता है। सो आपको सोचना पड़ेगा कोई भी जगह में इसका क्लोज नहीं है, ये ऐसा दुनिया है ये आप, बट इट इज ऑलवेज गेट मेक सम अपग्रेडेशन। जितना आप अपग्रेडेड करोगे उतना ही लोगों के साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना ही लोग, और ये एक अच्छा मतलब दिस इज वेरी नाइस थिंग। आप अगर ये वीडियो आप नई लोगों को अगर इसका ट्रेनिंग आप दोगे, नई लोगों के समझाओगे, उसका साथ काउंसलिंग करोगे, वो थोड़ा भी समझ जाएगा तो हर कोई अपने आप ही इसको बढ़िया तरह से काम कर सकता है। थोड़ा बहुत अगर बिजनेस प्लान, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट के बारे में कुछ ट्रेनिंग दे देते हो तो ये जो है ज्वाइनिंग का ये क्लोजिंग या सेल्स क्लोजिंग ये कर पाते हैं। नेक्स्ट है क्या, लिस्ट बिल्डिंग। ये आप जानते हैं, मैं पहले भी एक फॉर्मूला बोला, कोई भी चीज़ में एक लिस्ट बिल्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। लिस्ट मतलब होप, आपको ये समझना पड़ेगा।
ये जो लिस्ट आपका जितना लिस्ट बड़ा है उतना ही आपका होप ज़्यादा बड़ा है। और आपका मन में अगर कुछ रहेगा तो ये सही नहीं है। कभी हो सकता है बहुत सारे इंसान का आप माइंड में रहोगे, भूल जाओगे, बाद में देखोगे ये दूसरा किसी का इंट्रोडक्शन में आ गया, तो यू शुड मिस, आप मिस कर जाओगे। इसीलिए लिस्ट बिल्डिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका होप है। नंबर 2 है, दो द पीपल डू नॉट क्विट दिस सेल्स प्रोफेशन और दिस बिजनेस कॉज ऑफ नेगेटिव रिएक्शंस फ्रॉम अदर्स बट बिकॉज ऑफ योर स्मॉल लिस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बिजनेस को छोड़ के चला जाता है, इसके पीछे कारण ये नहीं है जो नेगेटिव रिएक्शन मिलता है या इसके इस 90% कारण इसका यही है जो उसका जो लिस्ट है ये छोटा है, लिस्ट है ही नहीं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बिजनेस या प्रोफेशन से, ये सेल्स प्रोफेशन से या डायरेक्ट मार्केटिंग प्रोफेशन से चले जाता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अ बिग लिस्ट कीप्स यू योर कॉन्फिडेंस हाई, your energy will grow. Big list is big hope. The best list or hope building process is, आपको समझना पड़ेगा जो a big list, आपको समझना, a big list मतलब a big hope, big confidence, big excitement and आपका जो है that is a, it will grow your excitement and it will grow your confidence. आपका अगर अच्छा लिस्ट हो जाएगा, आपका देखेंगे आप, अरे इतना लोगों के पास जाना है, आपका कॉन्फिडेंस ही कुछ अलग है। नहीं तो क्या होता है, मैं किसके पास जाऊँ, ये जो कैसे, यही 2 विधा आपका मतलब इससे एक कर देते हैं, आप बोलते जाओगे। तो नेक्स्ट है सेल्स क्लोजिंग। रिमेंबर सम टिप्स टू सेल्स क्लोजिंग। क्या है, दिस द मोस्ट कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो है आपको ये सेल्स क्लोजिंग की तरफ एक ध्यान देना पड़ेगा। वो है सेल्स क्लोजिंग इज मीन you must get the payment now and complete your registration. Sales closing मतलब जब तक आपका पेमेंट हो या पार्शियल पेमेंट हो या आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो, उसी टाइम आपका एक सेल्स क्लोजिंग कंप्लीट होता है। सेल्स क्लोजिंग मतलब ये नहीं ठीक है मैं करूँगा बाद में करूँगा अब चले आए, ऐसा नहीं है। पूरा प्रोसेस जब तक कंप्लीट, उसको बोलते हैं फॉलो थ्रू। क्लोजिंग मतलब क्लोजिंग। नंबर 2 है यूज सम वर्ड्स टू ग्रोन अप clients confidence to enhancing the closing process smoothly, like fact of the country, world, amazing business, proven track records, excitements, income plan, amazing income plan, amazing wonderful support। कुछ वर्ड आपको इस सेल्स क्लोजिंग के टाइम आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा जो, और उसको ट्रेसफुली करना पड़ेगा, जैसे उसके पर हिट हो, जैसे वंडरफुल अमेजिंग बिजनेस प्लान, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस है, ये दुनिया का बेस्ट इनकम प्लान है, ये कुछ अमेजिंग और ये वंडरफुल सपोर्ट सिस्टम है, आपका बिजनेस डेवलप करेगा, आपका वो अमेजिंग प्रोडक्ट्स, मतलब ये कुछ चीज़ आपको बार बार दोहराता मतलब बोलना पड़ेगा जिसके थ्रू आपका उस पार्ट का क्लाइंट या प्रोस्पेक्ट का कॉन्फिडेंस बढ़े। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है, सो टेल योर वाई पार्ट, आपको अपना वाई पार्ट बोलना पड़ेगा, तभी क्लोजिंग होगा। जो आप क्यों इस बिजनेस में आए हो और वो कॉन्फिडेंशियल मतलब कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, मतलब आपका जो ये वाई पार्ट ये ज़बरदस्त होना पड़ेगा। सो आप हो जाओगे, आपका सक्सेस स्टोरी भी आपको शेयर करना पड़ेगा, आप क्यों इस बिजनेस में आज मतलब इतना कम टाइम में क्या किए हो, सॉरी सक्सेस स्टोरी एंड एडवांस पॉलिसी इफ़ नॉट ट्रांसफ़र फुल मनी। अगर आप वो पूरा पैसा नहीं दे पाते हैं तो बोल रहा है, अगर बोलते हैं नहीं मेरा पास तभी 2000 नहीं है, 5000 नहीं, कभी कभी बोलता है ना, तो आपको बोलना ठीक है हम जो भी है मैं एक रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, आप 500 दे दीजिए या जो भी हो एक टोकन अमाउंट आप लीजिए, उसका फॉर्म कंप्लीट करके सब डॉक्यूमेंटेशंस कीजिए, फिर आप टाइम दे दीजिए, उस दिन मैं लेके आऊँगा आपका प्रोडक्ट, फिर आप दे दीजिएगा। सो ये एक प्रोसेस है, वो मतलब कभी भी कोई ये नहीं कीजिए, तो उसको मतलब इसका इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रिमेंबर एक्रोनिम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है SW मतलब some will, some would not, some will, some would not, so what, someone is waiting। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फाइनली क्लोज ना हो, आप समझना पड़ेगा some will मतलब कोई करेगा कोई नहीं करेगा, some would not मतलब कोई नहीं करेगा,
और सो व्हाट, अगर कोई नहीं करता है तो क्या, मेरा क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और समवन वेटिंग, कोई ना कोई दूसरा वेटिंग कर रहा है। सो SW 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 SW, ये एक एक्रोमी है, ये आपका माइंड में रखना पड़ेगा, ये आपका कॉन्फिडेंस पकड़ के रखेगा। एंड द मोस्ट है जो सेल्स, ये सेल्स जो बार बार बोलता हूँ, लोग क्या होता है परचेस करना पसंद करता है। हर कोई इंसान जब बच्चा रहता है उसी टाइम से वो परचेस करता है। परचेस करना कोई बात, अब तो उसका अगर अच्छा लगता है वो परचेस कर लेते हैं, मगर उनका सेल्स जो है, सेल्स में डर है, वो कोई भी अच्छा चीज़ वो सेल्स नहीं कर पाते हैं। सो आपको जन्म तो व्हाट इज द, सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस बिजनेस में अगर सही तरह से काम करना है, वो है द लेट्स सॉल्व द पजल कॉल्ड सेलिंग। सेलिंग का जो पजल है ये इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा, और वो है सेलिंग। सेलिंग इज नॉट समथिंग यू डू नॉट समवन, इट्स समथिंग यू डू फॉर समवन। मतलब सेलिंग वही चीज है जो आपका जिगर, एक बहुत ही बढ़िया बात बोला, सेलिंग ऐसा नहीं, ये चीज़ नहीं है जो आप खुद के लिए कर रहे हो। सेलिंग वही है जो आप दूसरे के लिए कर रहे हो, समझ में, जिसके पास भी उसके लिए आप कर रहे हो, ये आपका माइंड में रखना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा है सेल्स हर कोई करता है, सेल्स हर कोई करता है। गॉड मेड एवरीवन टू बी अ सेल्समैन। एंड फ्रॉम द बिगिनिंग एक बच्चा, एक लड़का जब एक लड़की को प्रपोज करता है वो भी सेलिंग है। एक बच्चा जब अपना पिताजी को कन्विंस करता है वो भी एक सेल्स है। वो अपना जो एक स्टूडेंट, एक टीचर जब एक स्टूडेंट्स को उसको काउंसलिंग करता है वो भी एक सेल्स है। तो हर चीज़ जो है हम लोग करते हैं जिंदगी में वो सभी एक सेल्स प्रोसेस। बिकॉज व्हाट इज द सेल्स? Sales is nothing but there is a transfer of your enthusiasm to yourself to other person. Sales वही है। And there are some questions जो sales में बार बार आते हैं। क्या होता है, लोग कुछ पूछते हैं, जैसे सबसे बड़ा क्वेश्चन जो होता है जो आई एम नॉट अ गुड सेल्समैन, लोग बोलते हैं ना आई एम नॉट अ गुड सेल्समैन। फिर उनको बोलना है जो सेल्स क्या चीज़ है, इसके कुछ उत्तर आपको क्लियर, आपको पता आपको होगा तो उनको कॉन्फिडेंस देगा। आप क्या समझते हो सेल्स क्या चीज़ है जिसमें एक इंसान जो आज बेहतर सेल्स कर रहा है वो भी क्या जन्म से ही एक सेल्समैन हो जाता है? ऐसा नहीं है। तो उस सेल्स इट इज़ अ टेक्निक जो आपको सीखना, और दूसरी चीज़ जैसा आप सीखे हो उसके बाद ही आप किए हो, ये भी एक टेक्निक है। आप जब सीख जाओगे आप कर पाओगे, इसमें क्या बड़ा बात है। मतलब उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। जो इससे यदि सेल्स ऐसा कुछ चीज़ नहीं है जो आप अपने आप ही सीख रहे कि दिस इज लिए, इसके लिए तो ट्रेनिंग होगा, ये आपको ट्रेनिंग आ रही है, सही है ना। आप जब ये ट्रेनिंग ले रहे हो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है या नहीं, ये सुन लो। अगर ये है तो जरूर लाइक कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। सो नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, जैसे आई कांट कन्विंस एनीबॉडी, आई कांट कन्विंस एनीबॉडी, ये भी एक क्वेश्चन है। तो क्या होता है आप बोलिए, जो आप ये आप कैसे सोच रहे हो जो आप इस प्रोसेस के थ्रू आप ये कन्विंस कर रहे हो? ये कोई कन्विंस का बात है ही नहीं है, ये एक नीड है। उस इंसान का जो नीड वो आप उसको इंफॉर्मेशन देने जा रहे हो। एंड द नेक्स्ट थिंग, देयर द पीपल आर नेगेटिव, ये भी बोलते हैं लोग, एक्चुअली ना ही बोलता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग, इसमें बिजनेस मेरा से हुआ नहीं। तो ये आपको बोलना पड़ेगा, क्वेश्चन मत कीजिए ऑफ द सेल्स प्रोसेस, जो नहीं नेगेटिव नहीं है, आप ये गलत समझ रहे हो। दुनिया का हर चीज़ में ही आपको 10:6, 6:4:2 में आपको होगा, हर कोई हर चीज़ में। आज अगर गोल्ड भी आप 200 रुपया में अगर बिकोगे फिर भी हर कोई नहीं खरीदेगा। सो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। और आपको सोचना है डोंट नो, मतलब नेगेटिव मतलब हर कोई आप बोलिए। जब आप स्विमिंग सीखे हो, सब स्विमिंग सीखने के टाइम पानी में उतरने के लिए आपका क्या माइंड नेगेटिव नहीं था? आप जब साइकिल सीखे हो, साइकिल उठने से पहले क्या आपका मन में नेगेटिव नहीं था? आप कोई भी काम किए हो जिंदगी में, पहली बार जब ABCD सीखे हो उस टाइम भी आपका मन में नेगेटिव नहीं होता है क्या?
हर काम में ही इंसान का पहली बार जो जानता नहीं है उस टाइम उसका नेगेटिव ही होता है, तो दिस इज नॉट अ बिग डील। ये आपको बोलना पड़ेगा, फिर उसका कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। आप नेक्स्ट है आई डोंट नो द ट्रिक्स और सेलिंग। ये भी बहुत सारे बोलते हैं मैं सेल्स का ये ट्रिक्स मुझसे आता नहीं है। प्लीज सर डोंट माइंड, सेल्स नॉट इज इट इज नॉट अ ट्रिक्स। ये कोई मतलब 2 नंबर का चीज़ नहीं है जो आप मैजिक या कोई कॉन्फिडेंस आप किसी को बोल के आप करते हो। कोई भी सेल्स वो नहीं होता है जिस सेल्स में अगर इंसान जिसके करने गए हो उसका अगर बेनिफिट ना हो तो। सो ये ट्रिक्स नहीं है, ये टेक्निक है। ये टेक्निक आप सीखने से ही आप कर सकते हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई डोंट लाइक सेल्स। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं एक्चुअली नहीं, वो अच्छा ही नहीं लगता है। तो ये आप बोल सकते हो नंबर 1 जो दिस इज नॉट अ सेल्स, दिस इज द नंबर 1, दिस इज द परचेजिंग बिजनेस। बट अनदर फिर भी आप समझते हो जो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो मैं पहले बोला जो आप पहली बार कर रहे हो और वो आपको पसंद आ जाएगा। पसंद आने के लिए कुछ दिन उसके भीतर रहना पड़ेगा। बहुत सारे काम आप नहीं अच्छा लगता है। आपका क्या जॉब जो करते हो अच्छा लगता है? आपको क्या अच्छा लगता है हर दिन सुबह आप एक ही टाइम में जाके ऑफिस जाओगे? आपको क्या अच्छा लगता है जो आपका बॉस जब आपको डांटता है वो अच्छा लगता है? वो क्या आपको अच्छा लगता है हर दिन आप जो भीड़ बास में जाते हो ऑफिस में, वो क्या आपको अच्छा लगता है? वो क्या आपका अच्छा लगता है जब आपका तबीयत खराब लगता है उस टाइम आपको कष्ट होता है, वो भी क्या आपको अच्छा लगता है? तो जिंदगी का हर चीज़ अच्छे लगता नहीं है, फिर भी हम लोग करते हैं। तो ये काम भी कोई काम भी अगर आप अच्छा नहीं भी लगे फिर भी आप करते हो तो एक दिन न एक दिन उसका आप प्रैक्टिस हो जाओगे, अब आपका हैबिट हो जाओगे। जैसे आज के दिन में बहुत सारे चीज़ आप अच्छा नहीं भी लगने से भी आप कर रहे हो और हैबिट लग रहे तो ये आपका भी हैबिट हो जाएगा। तो ये बहुत रेलिवेंट थिंग है। अगर कोई प्रोफेशनल सेल्स में यही बात बोला जाएगा तो मैं गारंटी देता हूँ एक इंसान का जो ब्रेन है वो आपका एक मतलब बहुत ही तरह पॉजिटिव हो जाएगा, उसका एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन होगा। सो दोस्तों आपको समझना पड़ेगा मतलब सेल्स कुछ नहीं है, सेल्स है सिर्फ सेल्स इज नथिंग द ट्रांसफर टू द एंथुसियाज्म फ्रॉम सेलर टू बायर। तो सेल्स कुछ नहीं है, सेल्स सिर्फ एक आपका जो उत्साह है एक सेलर से एक बायर का ट्रांसफर करने का प्रोसेस का नाम ही सेल्स है और कुछ नहीं है। यही आपका जो एंथुसियाज्म और ये टेक्निक आप अगर कर लोगे फिर आपका ये सेल्स गारंटी हो सकता है। सो लेट्स कम नेक्स्ट, आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज सेल्स। सेल्स मैं पहले भी बोला, जो सेल्स आर सेलिंग आउट ऑफ सीक्वेंस किलिंग द सेल्स। सेल्स अगर आपका सीक्वेंस के बाहर यानी सेल्स का जो सीक्वेंस है उसके बाहर आप जब करोगे तो ये जरूर आपको समझना पड़ेगा जो ये कोई चीज नहीं रहेगा। सीक्वेंस के बाहर सेल्स आपका किलिंग होता है। एंड 3 core steps from successful sales to joining as like a डॉक्टर। आपको समझना पड़ेगा जो ये सेल्स जो टेक्निक है ये सिंपली नथिंग बट अ डॉक्टर। 3 कोर स्टेप है उसके आपको करना पड़ेगा और वो नंबर 1 है द ओनली नंबर 1 एग्जामिनेशन, नंबर 2 डायग्नोसिस, नंबर 3 ट्रीटमेंट। आप जब डॉक्टर के पास जाते हो आप ऐसा नहीं है आप कुछ बोलते हो और उसी टाइम उनका मेडिसिन दे देता है, ऐसा नहीं है। आपको पहले वो क्या करता है एग्जामिन करता है यानी वो परीक्षा करता है, उसके बाद वो डायग्नोसिस करता है, समझता है जो उसको क्या एक्चुअली आपका प्रॉब्लम है, उसके बाद वो उसका ट्रीटमेंट करता है। सो ऐसा भी सेल्स भी ऐसा ही है, यू शुड बी आ लाइक एन इल सेल्स दैट आर 3 core। नंबर 1 बी अ कंसल्टेंट नॉट सेल्समैन। आपको सेल्समैन होने के लिए आपको कंसल्टेंट बनिए, सेल्समैन मत बनिए। आप जो करने जाए उसको कंसल्टेंसी करने जाओ, ये माइंड आपका सेल्स कर लेगा। बहुत सारे काम हम लोग कंसल्टेंसी अगर करते हैं, ये यू आर अ कंसल्टेंट, यू आर अ बिजनेस कंसल्टेंट, यू आर अ बिजनेस काउंसिलर, यू आर अ कैरियर कंसल्टेंट। ये जो अप्रोच आप लेके किसी के पास जाओगे तो ये बढ़िया काम सके। दूसरा है रिलेशनशिप। कोई भी सेल्स तभी बढ़िया तरह से क्लोज होता है जब आप बात करते करते आप फॉलो थ्रू करते करते आपका साथ उनका एक रिलेशनशिप बना सकते हो। अच्छा रिलेशनशिप अगर बन जाते हैं, अच्छा दोस्त बन जाते हैं या आपका कोई भी एक फैमिली जैसा रिलेशन बन जाता है तो उसका बहुत बेहतरीन सेल्स होता है। एंड द आस्क क्वेश्चन सर्च द लॉ। आपको उसको बहुत सारे क्वेश्चन पूछना भी पड़ता है, ऐसा नहीं है हम लोग हर टाइम सिर्फ सुनेगा ही। आप समझ लीजिए आप
अगर 80% बात आप क्लाइंट को सुनिए, फिर क्या होगा, वो भी आपको सुनेगा और उसके बाद सुनने के टाइम आप उसको समझ जाइए। हम लोग क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्किंग पर्सनल्स हम लोग जो जानते हैं बोलने लगता है, ये सही नहीं है। एंड द थिंग इज़ लॉक, अगर चाबी आपको फिर आपका पास हर की है, सॉल्यूशन हर की है ना। सो आप समझ रहे हो, अगर आप ताला खुल जाएगा, ताला आपको मिल जाएगा तो उसका चाबी आपके पास है। एंड नंबर 3, पॉज बिफोर द रिप्लाई। कोई भी बात कोई अगर बोलते हैं तो आप थोड़ा पॉज लीजिए। इसमें कुछ इफेक्ट होता है, जैसे पॉजिटिव इफेक्ट, एनर्जी क्रिएट होता है और वो सोचता है इज अ पर्सन वेरी सीरियस। यानी सेलिंग टेक्निक टेक प्लेस इन वर्ड्स बट बायर टेक प्लेस इन साइलेंस। मतलब देखिए, कोई भी सेलिंग जब होता है ये टाइम नहीं लेता है, किंतु बायर जब कब खरीदने जाते हो, एक जहाँ मॉल में लोग जाते हैं ना, तो लोग क्या होता है, 1 2 3 चीज़ जब देखते हैं उनको हाथ में आके वो देखते हैं, समझ रहे हैं, उसको देखते हैं, यानी थोड़ा टाइम लेते हैं, उसके बाद ही वो काम करता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट फाइनली द राइट टेक ऑफ न्यू एसोसिएट्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको फॉलो थ्रू एंड सेल्स क्लोजिंग समझ